होंडा CD 200 1980 मॉडल रोड मास्टर बाइक। इस बाइक को इतने अरसे तक कैसे महफूज करके रखा गया? क्या इस बाइक के तमाम तर पार्ट्स जेन्युइन हैं और इस बाइक की कीमत क्या है? तमाम तर बातें जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके लिए एक एंटीक बाइक का रिव्यू लेके आए हैं जो कि 1980 मॉडल है। इस बाइक की एक एक चीज़ ओरिजिनल लगी हुई है, इंपोर्ट करके मंगवाई गई है। ये बाइक होंडा की CD 200 रोड मास्टर बाइक है। इसकी एक एक चीज़ आप देख सकते हैं किस तरह से ओरिजिनल लगी हुई है और किस तरह से शाइन कर रही है। इस बाइक के ऑनर कौन है, ये शाहकार कहाँ से लाए और ये कहाँ से निकाली, ये पेटी में बंद करके रखी थी। ऑनर से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं शहजाद भाई, कहाँ पे ये बाइक क्या पेटी में बंद करके रखी हुई थी इतनी शाइन बाइक में? बस ये सारी बाइक रिस्टोर की है मैंने। तो इसकी क्या एक एक पार्ट इंपोर्ट किया गया? नहीं, कुछ चीज़ें इसकी इंपोर्ट की हैं। दरअसल मेरा काम है, इंपोर्टर हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें हैं, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी रिस्टोर की हैं। कुछ क्रोम का सामान था, कुछ ये मतलब कोशिश की है इसको मैक्सिमम के इसकी अपनी ओरिजिनल हाथ में लेके आऊँ। शहजाद भाई, ये तो ऐसे लग रहा है कि अभी बाइक शोरूम से निकाल के लेके आए हैं। ये रखी कहाँ पे हुई थी इतनी संभाल के? बस ये अभी इसको कोशिश तो यही की है कि इसको मैक्सिमम संभाल के रखा जाए, और बाकी सारी ये सामान इसका आप देख रहे हैं, क्रोम श्रोम ये वो, तो ये सारा इसका रिस्टोर किया, दोबारा करवाया है। ये शौक कैसे पैदा हुआ कि ये बाइक को रिस्टोर करूं और इस कंडीशन में लेके आऊं? जैसे ये बाइक 1980 मॉडल है और ये हमारे मतलब वालिद साहब की फर्स्ट बाइक थी। ये वाली नहीं, मतलब उन्होंने ज़िंदगी में जो बाइक ली थी वो 1980 CD 200 रोड मास्टर ली थी। ठीक है। तो मुझे ये एक जगह से कंडम बाइक मिल रही थी, तो मैंने सोचा इसको रिस्टोर किया जाए। ये बाइक कितने की ली है आपने और इसकी चीज़ें जो इंपोर्ट की गई वो कौन कौन सी चीज़ें थी और किस तरह से इसको रिस्टोर किया गया? अच्छा, इसमें अब ये तो नहीं बताऊंगा कितने की ली है। अब इसमें जो चीज़ें मंगवाई गई हैं वो ये था इसका, उसके बाद ये इसका नीचे वाला फ्रेम है सीट वाला, ठीक है। इसके ये साइड वाले ये बहुत मुश्किल से मिले हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि बहुत 1980s में आते थे किसी दौर में, ठीक है। और बाकी टायर्स इसके तकरीबन बाकी इसके साथ लगी जो चीज़ों को, इसको उसी को हमने बेहतरीन किस्म का ज़रा रेडी कर लिया उसको। लेकिन बाइक की कंडीशन बड़ी इस टाइम अच्छी नज़र आ रही है। बाइक, हाँ जी, ये बाइक जितनी चली हुई है ये ओरिजिनल चली हुई है? ये तो नहीं मुझे पता है ओरिजिनल चली है, लेकिन मीटर पे इस टाइम ये 59,000 शो कर रही है। शो कर रही है इस टाइम, और मीटर भी ओरिजिनल है, हर चीज़ ओरिजिनल है इसकी। कोशिश तो ये की है इसको मैक्सिमम जो इसके पार्ट्स हैं वो ओरिजिनल ही लगे हों इसको, तभी तो ये एंटीक बनेगी, इस विंटेज में आएगी ये। अच्छा शहजाद भाई, मुझे बताइएगा ये कितनी हॉर्स पावर है बाइक? ये तकरीबन 16.5-16 हॉर्स पावर की बाइक है और लो कंप्रेशन इसको पिस्टन डला हुआ है। आप ये कह लें कि ये स्लो आराम से क्रूज बाइक की तरह चलती है। ये नहीं कि वो रेस दी और ये पिक पकड़ ली। अगर जैसे मतलब कि होंडा 125 है उसको एकदम पिक नहीं पकड़ती। इस दौर में इसका कंप्रेशन लो रखा गया था ताकि इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो। लेकिन जितना इसके मीटर पे स्पीड लिखी हुई है इसकी 160, क्या ये पूरी जाती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जाती है। ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम इसकी स्पीड जो सी 120-125 के राउंड अबाउट रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। शहजाद भाई, ये जो टैंकी पे लगे हुए हैं ये क्या लेग ग्रिप के लिए? ये इसे टैंक पैंट कहते हैं। उस दौर में भी ये लगे होते थे। आजकल आपको पता है, आजकल जितनी हमारी स्पोर्ट्स बाइक हैं उसमें टैंक पैड आते हैं। नॉर्मल बाइक अगर 125 वगैरह देखा जाए उसमें तो नहीं आता होंडा के। 125 में तो बस 125। अच्छा, मैं अभी ये देख रहा हूँ कि ये इधर जापानीज सारी चीज़ों में कहीं कहीं पे लिखी हुई है। ये जो टैग लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, दरअसल ये टैग किट पूरी मैंने मंगवाई है, ठीक है। उसमें ये है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब हर जगह जहाँ इंडिकेशन देनी है, लाइक टायर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद गेयर शिफ्टर हर जगह पे लगे हुए हैं, हर जगह पे लगे हुए हैं। अच्छा, इसकी ये मुझे बताएं कि ये भी 1980s में ही आते थे? ये हाँ 80s के हैं। ये बड़ी मुश्किल से मिले हैं जी। ये भी एक एक चीज़ आपने ढूंढी है? हाँ जी, ये मैंने यहाँ से लाहौर से ही ढूंढे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिले। ओके, ये भी मतलब इशारे भी सेम ही आते थे? ये भी आपने इंपोर्ट करवाए हैं? सेम, ये भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं क्योंकि इसमें 2 इशारे हमारे पास मिसिंग थे, तो बड़ी मुश्किल से इनको पूरा किया गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसके शॉक्स की तरफ आए तो इसमें शॉक्स कौन से लगे हैं? हाँ जी, इसमें जो शॉक्स, हाँ, पूरी बाइक में सिर्फ ये एक शॉक्स हैं जो आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। उसकी भी वजह ये है कि इसके जो ओरिजिनल शॉक्स थे वो मिले ही नहीं कहीं से, और वो थोड़ी सी हार्ड मिल रहे थे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सॉफ्ट है। मुझे बताएं कि इसका कंफर्ट लेवल कैसे है? आपने चलाई है तो कैसा कंफर्ट लेवल है इसका? इतना है कि अभी भी इसको कोई 70 साल का बाबा चलाए ना
तो मेरे ख्याल से वो 200-250 किलोमीटर आराम से चला सकते नाज़रीन उस टाइम पे ये देख सकते हैं आपके साइड कवर कितने खूबसूरत बनाए हैं। अब अगर देखा जाए तो अब नहीं मेरे ख्याल में ऐसे देखने को मिलते हैं हमें। एक चीज़ आपने और नोट की, उस दौर में 1980s में क्रोम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा क्रोम नज़र आ रहा है, उस दौर में चलता था, ठीक है, और वही उसकी खूबसूरती का राज है, खूबसूरती की राज। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो फ्रेम लगा हुआ है आगे, ये ओरिजिनल बाइक में लगाता था? नहीं, ये तो आफ्टर मार्केट लगता था, किसी भी बाइक में लगवा लें। अच्छा ये लगवा सकते हैं, लेकिन ये CD 200 का ही है। अगर देखा जाए तो इसमें डबल सिलेंसर हैं, एक इस साइड पे सिलेंसर लगा हुआ है और एक इस साइड पे सिलेंसर लगा हुआ है। और बैक से अगर बाइक की देखें एक शेप तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, यहाँ पे बाइक नज़र आ रही है, अगर हैवी लुक देगी है। इसकी अगर बैक लाइट की बात की जाए तो बैक लाइट भी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। अच्छा, देखने इसकी बाइक में बैक लाइट जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, मतलब ये जब का बाइक है ना तब की ये लाइट है उस टाइम, मतलब कि ये उस टाइम की बाइक के साथ लाइट लगी हुई ये है, लाइट उसके साथ की लगी हुई है, मतलब ये आपने इम्पोर्ट नहीं करवाई, ये तब की ही लगी हुई है। काफ़ी सामान है जो इसके साथ ऑलरेडी पहले था, पहले ही लगा हुआ है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि उस वक्त में 1980s में इसमें सेल्फ स्टार्ट भी दे दिया गया? हाँ जी, ये CD 200 में ये सेल्फ स्टार्ट आया था, ड्यूल सिलेंडर के साथ इन्होंने सेल्फ स्टार्ट और साथ किक दे दी थी। ये इसका सेल्फ लगा हुआ है, अगर आप नीचे देखें तो ये इसका सेल्फ लगा हुआ है, ये इसका सेल्फ लगा हुआ है, ओके ठीक है। यहाँ पे मतलब आप एक प्रेस करें बटन को और स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्ट हो जाएगी जिसे बाइक। हमें पुश स्टार्ट कहते हैं। अगर इसकी साउंड की बात की जाए तो नाज़रीन को इसका साउंड भी हम सुनाते हैं कि इसका साउंड कैसा है। बहुत तो मजे का साउंड इसको है। स्टार्ट करके दिखाएं शहजाद भाई। सेल्फ स्टार्ट है, अब ये सेल्फ मारने लगे हैं। क्या आप अगर साउंड सुने तो बाइक का साउंड बड़ा ज़बरदस्त है। इसको रेस दे के दिखाइएगा शहजाद भाई। आप मुझे इजाज़त देते हैं कि आपकी इतनी एंटीक बाइक का मैं भी ज़रा टेस्ट ड्राइव लेके देखूँ और अपने नाज़रीन के साथ भी इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ। एक शर्त पे कि इसी हालत में वापस जाएंगे। जी बिल्कुल इसी हालत में वापस आएगी। नाज़रीन आपको इसकी ड्राइव लेके भी बताता हूँ कि उस दौर की बाइक में और इस दौर की बाइक में क्या फ़र्क था और इसकी ड्राइव कैसी है। नाज़रीन टेस्ट ड्राइव लेने लगे हैं, आपको भी दिखाते हैं कि बाइक की पिक कैसी है। नाज़रीन बाइक की ड्राइव तो बिल्कुल ऐसे है जैसे शोरूम से भी निकाल के लेके आए हैं। और इसके मज़े की बात यह है कि इसके मैं देख रहा था कि 5 गियर हैं बाइक के शहजाद भाई 5 गियर हैं, ये बात मुझे अभी चला के पता लगी है। शहजाद भाई यहाँ आपको भी आपकी अपनी बाइक पे एक ड्राइव देता हूँ। शहजाद भाई को भी हम ज़रा एक ड्राइव देते हैं। शहजाद भाई फुल मीटर मारो। नहीं भाई आराम से। अच्छा इसको मुझे ये बताएं कि कोई ऑफ़र भी लगी है, किसी ने कहा है मुझे सेल कर दें? बेशुमार दफ़ा लगी है और इवन के कुछ तो अंकल जी ने मुझे रोक भी लिया था। अंकल ने रोक लिया था? अंकल के एक्सप्रेशन ऐसे थे, ओए बेटा ये कहाँ से ले आए हो बाइक, ऐसे स्पेशली उन्होंने सरप्राइजिंग होके मुझसे पूछा। शायद उनके दौर की कोई ये फेवरेट बाइक होगी, कोई उनके हसीन लम्हात इस बाइक पे हो। हाँ हो सकता है कोई हसीन लम्हात गुजरे हो जिससे उनको याद आ गई हो। मैंने उनको बताया कि ये मैंने बेचने के लिए नहीं ली, तैयार करवाई। तो कहते यार बहुत प्यारी, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की मुझे कि यार बहुत प्यारी आपने तैयार की है। तो कहीं दोस्तों वगैरह ने भी कहा यार बेच दो हमें दे दो, क्योंकि ऐसे एंटीक भी सच बात बताऊं तो 7 लाख रुपए अभी तक लग गया, लेकिन मैंने देनी नहीं है भाई। 7 लाख रुपए आपको ऑफर कर दिए किसी ने? जी नाज़रीन आपके लिए रिव्यू लेके आए थे होंडा CD 200 का। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह।